नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग 18वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक को कल पाठ कर चुके हैं। 40 नंबर श्लोक में अब भगवान त्रिगुण पे बहुत जोर दे रहे हैं। पूरे 18वें अध्याय में पहले सन्यासी और त्यागी की बात करके और मनुष्य के कर्मों का बखान करके फिर वो लोग बताएं कि उनका कर्म है, कर्ता है, ज्ञान है, धृति है, धारणा है, बुद्धि है, सब 3 तरह की होती है। ये 3 तरह क्या है? गुण के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 40 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, इस लोक में हो या परलोक में हो, गुणों के परे कोई नहीं है। गुण से कोई नहीं बच सकता। यहां से मुझे लगता है कि भगवान ये बताएंगे कि गुण के परे कैसे जाना, गुणातीत कैसे होना, शरीर का बंधन कैसे छोड़ना, ये तो मोक्ष है। तो देखिए आप कितना लॉजिकल, तार्किक तरीके से भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि तुमको कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या असुविधा होगी, उसको कैसे तुमको जय करना है उस असुविधा को। ऑलरेडी 40 नंबर श्लोक हम लोग का 18वें अध्याय का कल खत्म हो गया। आज 41 से पढ़ेंगे। 78 में गीता समाप्त। तो उसके बाद देखते हैं फिर से करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। आप लोगों का जैसा विचार होगा बताइएगा, वैसा करेंगे। मुझे तो आनंद आएगा, पर मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे क्रमशः सुनने वालों की संख्या कुछ कम होती चली जा रही है।
शायद वो लोग YouTube से देख लेते होंगे गीता, मुझे नहीं मालूम। जो भी है, हम लोग 41 नंबर श्लोक स्टार्ट करें। 40 नंबर थोड़ा सा मैं टच करके रिफ्रेश कर दूंगा। 40 नंबर में भगवान ने क्या बोला। देखिए, भगवान बहुत स्ट्रांग भाषा यूज करते। भगवान ऐसे स्ट्रांग यूज करते नहीं भाषा, बड़ी माइल्ड भाषा यूज करते हैं। त्रिगुण से कोई मुक्त नहीं है बोल रहा है। ये 40 नंबर श्लोक हो रहा है, कल का जो पाठ हो चुका है। न तदस्ति पृथ्व्याम्बा विधि दिवि देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम यद त्रिभिर्गुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में, देवता हो या वैसा प्राणी, देवेशु वा, स्वर्ग में अथवा देवताओं में वैसा प्राणी या वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 मुख्य गुणों से मुक्त हो। इसका मतलब, सकली तुम्हारी इच्छा मोई मातारा तुम्ही, तुम्हारी कर्म तुम्ही करो मां, लोके बले कुरियामी, सकली तुम्हारी इच्छा। जो भगवान चाहते वही होता है, और भगवान खुद कुछ नहीं चाहते। ये विडंबना है। हम लोग कहते हैं भगवान तूने क्या किया, भगवान तू ऐसे क्यों होने दिया। भगवान कहते हैं मेरा कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं, मैं अस्त्र नहीं उठाता हूँ युद्ध के मैदान में, सब तुम्हारी इच्छा से होता है। मेरे गुरु महाराज भी यही बोलते थे, तुम ही की चाहो बाबा, आप चलिएगा, हमारा तो देखा जावे, तुम ही की चाहो। हरदम ऐसे ही बात बोलते थे। यानी वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, जानते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं कुछ करना चाहता नहीं हूं। कर तो बहुत कुछ सकते थे। मैं कर्म फल अपने लिए बांधूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, फंसूंगा नहीं, यही भाव रहता है। साधारण मनुष्य तुरंत बोल देगा हाँ हाँ चलो ना, हम लोग चाय पियेंगे, बहुत अच्छी इच्छा है, बहुत अच्छा चाय फलानी जगह में बहुत अच्छी बनती है, चलो पियेंगे। ऐसा हम लोग साधारणतः बोल देते हैं। बाबा लोग नहीं बोलते थे। बाबा क्या बोलते थे, আমি চা খাবো এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা इच्छा, দুটোই করতে নেই। किसी भी तरह की इच्छा नहीं करनी। इच्छा क्या क्या चीज की वजह से इच्छा होती है। अब वापस हम लोग चले गुणों पे। हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, 14वें अध्याय में 3 गुणों की ही व्याख्या है। क्या है, मां आ गई, मां हमारे प्रणाम में बेन। क्या है, इंद्रियां 5 चीजों से हम लोगों को संताड़ित करती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीज मिलती है। हम लोग उसमें फंस जाते हैं। यदि हमने इच्छा की और उसमें फंस गया, अब इच्छा की और मिल गया तो संतुष्टि नहीं होगी, फिर कोई और नई इच्छा हो जाएगी। इच्छा की और नहीं मिला तो क्रोध आएगा, रजोगुण। इच्छा की, रजोगुण। तो गुण का काम सारे दिन सुबह से शाम तक उठते सोते, यहां तक कि सोते हुए भी सपना देखते हैं बहुत से लोग, हम तो देखते हैं कभी कभी। इसमें सात्विक चाह कीजिए। जैसे हम लोग को 4 पुरुषार्थ करने के लिए है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बाबा बोलते थे कृष्ण काम ही काम, बाकी सब बेकाम। माने भगवान के लिए इच्छा हो, भगवान के प्रति वासना हो, मुझे मिल जाए भगवान, आपकी प्राप्ति हो जाए, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, मेरी शरणागति आप कर लो, आपके चरणों में आश्रय पा जाऊं, यही कृष्ण काम है। ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं हमको रोज 1 किलो सोना मिले। हालांकि वो सब सोना होना सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, लेकिन चाहिए।
तो भगवान ने कहा 40वें श्लोक में कि इस चाहना से, इस इच्छा से, इस 3 गुणों के चक्कर से देवता भी फ्री नहीं है। इंद्र को भी ये चाहना है कि मेरा आसन कोई नहीं ले, मेरा सिंहासन कोई हड़प नहीं ले, मैं राजा बना रहा हूं। जैसे हम लोग सारे नेतागण वैसे ही हैं। अरविंद केजरीवाल बोलिए, मोदी भी बोलिए, तो उनको तो आसन तो चाहिए। हाँ ठीक है, उनकी सात्विक इच्छा है कि मैं देश को ठीक कर दूं, मंदिर वगैरह बना दूं, जो उजाड़ दिए गए थे मंदिर हमारे वो वापस निर्माण करूं, ये अच्छी बात है, पर कुर्सी तो उनको भी चाहिए। जितने नेता किसी को देख लो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। आपको यदि लॉटरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, आप बोलेंगे छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, इसको गरीब को बहुत जरूरत है, इसको दे दो, कोई नहीं बोलेगा। ये गुण का प्रभाव है। बाबा एक भजन सुनाते थे मेरे को, बहुत बार सुनाया, भेवेदायक मौन केव कारो नोई, मीछे भ्रम भूमंडले, मिथ्या एक भ्रम है पूरे भूमंडल पे, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले। माया प्रकृति गुण का खेल यही है, जो इसमें फंस गए तो फंस गए। आज का श्लोक पढ़ते हैं। कर्म विभाग और उसके अनुसार 3 वर्ग। ये अब गुण की से हट गए थोड़ा, लेकिन गुण से पूरा हट नहीं सकते, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जो सात्विक है वो ब्रह्म में रमण करेगा, जो राजसिक है वो अर्जन करेगा, ये जमीन चाहिए मुझे, ये पैसा चाहिए मुझे, ख्याति चाहिए मुझे, सिंहासन चाहिए। और जो तामसिक है वो 4 चीजें करेगा, भय, निद्रा, मैथुन, आहार। चाहिए सबको, कैटेगरी वाइज वर्ण डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो तामसिक है वो शूद्र होगा। हालांकि किसी भी वर्ण में एक गुण पूरा नहीं है, मिश्रित है। सतोगुण मान लो कम है और तमोगुण बहुत बड़ा है, तो तामसिक गुण हो गया, वो शूद्र हो गया। सतोगुण बहुत ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण बहुत अल्प मात्रा में है, तो वो ब्राह्मणों से भी अच्छा ब्राह्मण हो गया। और सतोगुण भी कम है, तमोगुण भी कम है, रजोगुण प्रचुर है, क्षत्रिय हो गया। कर्म विभाग और तद अनुयायी त्रिवर्ग। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशांग शूद्राणाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर्वैर्गुणे। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के सारे कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण विभक्त हुए, अलग अलग बटे। अब ब्राह्मण में भी चोर चमार, उचक्के, लूटने वाले, बेईमान, षड्यंत्रकारी ब्राह्मण भी होते, सारे देवता नहीं होते ब्राह्मण। शूद्रों में भी ब्राह्मण के जैसे गुण वाले कुछ कुछ शूद्र मिलते हैं, जैसे रेदास मीरा के गुरु, और भी बहुत होंगे, मैं परिचित नहीं हूं। मलेच्छों में काजी नजरुल इस्लाम, क्या कृष्ण भक्ति थी उनमें, क्या क्या सुंदर भजन है उनके, एकदम हृदय में पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर तक, इतने बढ़िया भाव देखिए उनका। ये भाव कहां से आया? अभी भगवान ने बोला ना, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। तो ये मलेच्छ होकर के, काजी होकर के भी कृष्ण भक्त था, इससे बढ़िया स्वभाव क्या होगा? कुछ किया होगा उसने उल्टा सीधा, इसलिए मलेच्छ हुआ, नहीं तो ब्राह्मण बनता वो। चलिए आध्यात्मिक व्याख्या। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसी वैसी श्रेणी में उनको बांट दिया गया। स्वभाव अर्थात आत्मा में रहकर अटके रहना, क्रिया की परावस्था, इसके द्वारा जिसका जैसा गुण होता है वह उसी प्रकार की जाति में विभक्त हो जाता है, चला जाता है। बस लहरी माशा की 3 लाइन। सान्याल बाबा बोलते, त्रिगुणात्मिका माया ही संसार का कारण है। बढ़िया से समझ लीजिए,
त्रिगुणात्मिका माया ही संसार का कारण है। इसकी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, पर मैं इधर से उधर भटकना नहीं चाहता। मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, सान्याल बाबा को सुन लेते, फिर आवश्यकता समझ में आई तो मैं कुछ बोलूंगा। त्रिगुणात्मिका माया इस संसार का कारण है। ये माया यदि भगवान की है तो उनके साथ ही रहेगी और रहेगी और रहती है, अतः उसकी निवृत्ति कभी संभव नहीं हो सकती। इस आशंका का निवारण करने के लिए जिस उपाय से संसार कारण की निवृत्ति हो सकती है, भगवान वही उपाय बतलाएंगे। देख लीजिए, मैंने बोला था कि 3 गुण से कोई मुक्त नहीं है, देवता, मनुष्य, पशु, कोई भी। लेकिन अब सान्याल महाशय ने इतना वर्णन करने के बाद अब हम लोग को रास्ता दिखाएंगे वो, कि इससे मुक्त कैसे होना है। बता रहे बाबा, सुनिए। इस उपाय से संसार कारण की निवृत्ति हो सकती है, भगवान अब वही उपाय हम लोगों को बतलाएंगे। 14 अध्याय मैंने बोला था, 14 अध्याय में भगवान ने कहा कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तमोगुण इस अव्यय देही को आबद्ध करते हैं। अव्यय देही, अव्यय जो खर्च नहीं होता है, देही माने कुटस्थ, उसको आवृत करते। लगता है कि कुटस्थ में ही वो गुण है, अतएव इस गुणत्रय को जो अतिक्रम नहीं कर सकता, उसे स्वस्वरूप में अवस्थान या मुक्ति प्राप्ति की आशा नहीं है। आपको गुणातीत होना ही पड़ेगा। शरीर के गुण के माया के पकड़ से आपको ऊपर जाना ही होगा, नहीं तो बचाव नहीं। कठिन होने पर भी भगवत भक्ति और असंग शस्त्र के द्वारा गुणत्रय का अतिक्रम किया जा सकता है। असंग माने वैराग्य, प्रत्याहार, जिसका पहला स्टेप है। आपको मैं फिर से याद करा दूं, राजा विक्रमादित्य जो इतने नामी हुए, शायद 1100 कुछ ईस्वी में वो उज्जैन के राजा बने थे। उसके पहले उनके बड़े भाई भर्तृहरि थे। भर्तृहरि को अपनी बहुत सुंदरी पत्नी थी, वो उससे धोखा मिला तो उनका मन टूट गया, तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके संन्यास ले लिया और बहुत फेमस हुए वो भी। जो आज के हम लोग योगी आदित्यनाथ की जो परंपरा है, नाथ परंपरा, गोरखनाथ उसके संस्थापक थे, उन्हीं के शिष्य वो बने। गोरखनाथ से सन्यास की दीक्षा लेकर के वो जंगल में गुफा में जाकर रहने लगे। तो जब वो शादीशुदा हुए, राजपाट मिला कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उस समय उन्होंने सौंदर्य शतक लिखा, 100 पद सौंदर्य के ऊपर। फिर जब राज पे बैठ गए, गद्दी पे बैठ गए, तो उन्होंने लिखा नीति शतक, 100 पद नीति के ऊपर। और जब उनको वैराग्य हो गया, संसार से चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, विक्रमादित्य को हैंडओवर कर दिया, तब उन्होंने लिखा वैराग्य शतक, वैराग्य कैसे प्राप्त करना है। अब देखिए, उनका रास्ता तो था वो राजसिक रास्ता था, पत्नी से धोखा मिला तब वैराग्य हुआ। लेकिन गीता में 6ठे अध्याय में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं, 41, 42, 43, 44, बहुत लोगों को मैं बोलता हूं। ये जो घटनाएं घटती हैं, कोई राजपाट छोड़ देता है, किसी का बिजनेस कोई हड़प लेता है, किसी को बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाता है, ये आकस्मिक नहीं है, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। बड़ा उटपटाक लगेगा, रे इसमें क्या मेरा कल्याण है, मेरे को इतना लंबा लॉस लग गया। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जाए थे। तुमने अंत समय में, पिछले जन्म में अंत समय में कुछ कामना करी थी भौतिक, भगवान की कामना नहीं की। भगवान की करते तो तुमको जन्म ही नहीं मिलता। लेकिन चूंकि तुम उस समय भी साधन भजन करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, इसलिए तुमको उस समय जो तुमने भ्रष्ट होकर के भौतिक कामना कर ली, इसलिए योग भ्रष्ट बोला गया। योग माने भगवान से जुड़ने जा रहे थे, जुड़ गए संसार से। फिर वो 43 में एक श्लोक छोड़ देता हूं मैं, 43 में भगवान बोलते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगा ददाति पूर्व दैहिकम। वहां कुछ ऐसा घटनाक्रम घटेगा
मेरी इच्छा से, तुम्हारे कल्याण के लिए, जिससे कि तुम पुनः तुम्हारा खोया हुआ रास्ता वापस पाओगे, योग मार्ग, जिससे तुम भगवान की तरफ जा रहे थे। तो राजा भर्तृहरि के साथ भी ऐसा ही हुआ। घटनाक्रम ये हुआ कि पत्नी ने धोखा दिया, कुछ खिन्न हो गया, माथा दिमाग घूम गया कि ये क्या हुआ, और वैराग्य ले लिया। बहुत से लोगों के साथ होता है, बिजनेस में भी ये सब होता है। सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा घटना होता है तो सब राजपाट ले लेते हैं दूसरे लोग। सुनिए, अब भगवान वही उपाय बतलाएंगे। 14 अध्याय में भगवान ने कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तमो में इस अव्यय देही को आबद्ध करते। अव्यय देही कुटस्थ, इसको आबद्ध करते। अतः इस गुणत्रय को जो अतिक्रम नहीं कर सकता, उसे स्वस्वरूप में अवस्थान मुक्ति प्राप्ति की आशा नहीं है। वो स्वस्थान माने आत्मा, अपनी खुद की आत्मा में उसका अवस्थान यानी रहना नहीं हो सकता। तो गुण को अतिक्रम करना होगा, गुण को क्रॉस करना होगा, गुणातीत बनना पड़ेगा। देखिए, हम लोग के भगवान राम गए थे अत्रि ऋषि से मिलने। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अत्रि, जिसने तीनों गुण पार कर लिए। क्या सुंदर नाम है, अत्रि ऋषि। कठिन होने पर भी भगवत भक्ति और असंग शस्त्र, यहां तक पहुंच गए थे हम लोग। असंग शस्त्र माने वैराग्य के द्वारा गुणत्रय का अतिक्रमण किया जा सकता है। परंतु असंग शस्त्र के और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए जीव को उपयुक्त बनना पड़ता है। आपको असंग शस्त्र मिलेगा क्यों? आपको भगवत भक्ति क्यों कर मिलेगी? आप तो सब समय कामना यातना चलते रहते हैं, मुझे पैसा दिला दो, मुझे मकान दिला दो, सुंदर पत्नी दिला दो, सुंदर पति दिला दो। तो कहां से होगा? जीव को इसका अधिकारी बनने के लिए वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है। ग्रेजुअली सब जीव एक बार की ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकते। मां के गर्भ से कोई भी ब्रह्मज्ञ बन के नहीं होता है पैदा। सबसे शुरू में तो हम लोग संसार में उसको फंसाते हैं, माँ बाप भी, क्योंकि तो चाहते हैं ये संसार में ये कुछ बने, बड़े, बेटा पढ़ो, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ, खूब पैसा कमाओ, माँ बाप का नाम करो। क्या हो जाएगा माँ बाप का नाम करेंगे तो? और नहीं माँ बाप का नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यह सोच है हम लोग की। बच्चे को हम लोग फंसाते हैं, तेरा नाम ये है, मैंने दिया है, मैंने रखा है, दादी ने रखा है, दादा ने रखा है, यही तेरा नाम है। वो बच्चा मान लेता है यही मेरा नाम है, मैं तेरा पापा हूं, मान लेता है, हाँ बिल्कुल, बन जाता है। कोई नहीं बोलता बेटा योगी बन, बेटा भगवत भक्त बन, कोई नहीं बोलता। कोई यदि गलती से लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी यदि बोलता भी होगा कि बेटा योगी बन, भक्त बन, सन्यासी बन, तो लोग बोलेंगे पागल है, छोटे से बच्चे को गुमराह कर रहा है, बेलाइन ले जा रहा है। कोई नहीं समझेगा कि मैं तो उस बच्चे का कल्याण के लिए बोल रहा हूं। बच्चा भी नहीं समझेगा। जब बड़ा होगा तो बोलेगा आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे पागल बना दिया, संसार किधर चल रहा है, मुझे किधर चला दिया आपने। एनीवे, चलिए, जीव एक बार की ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जन्म में मनुष्य को प्रयत्न करते रहना पड़ता है। एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे में, तीसरे में। ये हम लोग के गुरु महाराज लोगों की प्रतिज्ञा है, 3 जन्म के अंदर तुमको मोक्ष दिला दूंगा। कैसे? आपको वैराग्य धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे आएगा। आपको साधन में रस नहीं आएगा। बोलते 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 कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, प्रॉब्लम, बाधा, बहाना बाजी, शरीर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, आज फलाना आदमी आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं करेंगे। समझ आया क्या?
इसीलिए कहा ना सूरदास जी ने, रे मन मूरख जन्म गंवायो, कर अहंकार विषय सो राचो। विषय माने पैसा, संपत्ति। नाम शरण नहीं आयो, भगवान के नाम के शरण में नहीं आए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान कभी नहीं किया। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा किया। फिर से सुनिए, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जन्म में मनुष्य को प्रयत्न करते रहना पड़ता है। इस जन्म में मैं पुरुष हूं, हो सकता है अगले जन्म में स्त्री हो जाऊं, हो सकता है और निम्न योनि मिल जाए, बाघ बगीरा, पशु पक्षी, कीट पतंग, हु नोस। कैसे मैं कर्म करके गया हूं उस पर निर्भर करेगा। अंत समय में मेरा क्या विचार होता है, क्या ध्यान में आता है, क्या बोल पड़ता हूं, किस चीज में लग जाता हूं, उस पर निर्भर करेगा। अनसर्टेनिटी है। जड़ भरत की कहानी बोलना नहीं है, लेकिन आप लोग को याद कराता हूं। गया था सन्यासी बन के, राजपाट सब छोड़ छाड़ के बन गया हिरण। तो हर जन्म में मनुष्य को प्रयत्न करते रहना पड़ता है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप वेद मार्ग में अधिकार उत्पन्न होता है। कैसा प्रयत्न? गुरु नहीं है तो प्रयत्न का आप सोचोगे भी नहीं। आपको तो जो माँ बाप ने सिखाया, स्कूल ने सिखाया, दोस्तों ने सिखाया, अगल बगल वाले पड़ोसियों ने सिखाया, वही सीखोगे। गुरु है तो वो आपको सही सीख देंगे। ए जीते তুই না চণ্ডী পাঠ করবি। বাবা, আমি চণ্ডী কোনোদিন জীবনে দেখিনি। সংস্কৃত তো আমি এনিহাউ সামহাউ 40 নম্বর নিয়ে পাস হয়ে যেতুম। তুই নিজেকে কি ভাবছিস রে? তুই করবি? हनुमान जी करिए देवे प्राण शक्ति। ये नहीं सुनता तो मैं चंडी पाठ करता, गीता पाठ करता। इसीलिए गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकोगे भाई। मोक्ष ही करा देंगे, ऋण बिना दिए ही, बिना शोध किए ही। उनको तो कुछ नहीं चाहिए, प्रत्युपकार तो चाहिए नहीं। शिष्य का भला हो, शिष्य अच्छा बने, चंडी पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ ठीक से करे, समझे, यही उनका पारितोषिक है। उनको खुद को तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि आप उनको कुछ नहीं देंगे, आपको देना होगा। भक्ति, समर्पण, तत्क्षण आज्ञा पालन, ये 3 चीजें परम आवश्यक है। ये गुरु को चाहिए, और वो भी इसलिए चाहिए कि आपका कल्याण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रयत्न के फलस्वरूप वेद मार्ग में अधिकार प्राप्त होगा। तब अपने अपने साधन और चेष्टा के अनुसार कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण होगा। इस अधिकार प्राप्ति के पहले सभी लोग शूद्र रहते हैं। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट अटपटा है, पर गुरु की बाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए। जो जन झटपट लखी लहें, ताकि खटपट ही मिट जाए। तो आसान नहीं है गुरु की वाणी समझना। क्या बोले देखते हैं, वही बताएंगे। इसके पहले सभी शूद्र रहते हैं, यानी खाना पीना मौज करना इसी में रहते हैं। अब यहां संशय यह हो सकता है कि जब भगवान ने सब भूतों में समदृष्टि संपन्न, भगवान स्वयं एक बराबर देखते हैं सबको, तब उन्होंने पृथक पृथक वर्ण और धर्म की सृष्टि क्यों की? स्कूल में सब स्टूडेंट्स को एक जैसा देखते हैं। अलग अलग क्लास होती है ना, जितनी जिसकी क्षमता उसके अनुरूप वो क्लास 1, क्लास 2, 3, 4 करते 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 क्लास 11 करके पास होता है। सीधा जो नया बच्चा है उसको क्लास 11 में डाल देंगे क्या? नहीं ना। वही है यहां भी। देखिए बाबा क्या बोलते हैं। जब भगवान सब भूतों में समदृष्टि संपन्न एक बराबर देखते हैं, तब उन्होंने फिर पृथक पृथक वर्ण और धर्म की सृष्टि क्यों की? यह संशय दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण की सृष्टि के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएशन। यह स्वभाव प्रभवैर गुण है।
पूर्व पूर्व जन्मों का संस्कार ही स्वभाव कहलाता है। जमते 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 जमता है। मेरे घर में प्राय सभी लोग मिर्च खाते हैं, मैं नहीं खा पाता हूं। मेरे घर में प्राय सभी लोग कड़वे तेल में बना हुआ सामान खाने को अच्छा लगता है, मैं नहीं खा पाता। क्यों? इस जन्म का स्वभाव ये मेरा। कैसे? मैं जब छोटा था तो मां के साथ ही रहता था, तो मां का जो भोजन होता था वही मुझे मिलता था। तो उसमें कड़वा तेल नहीं होता था, मिर्च नहीं होती थी, मसाला नहीं होता था, वही मेरा स्वभाव पड़ गया। उस स्वभाव के अनुसार ही सबका जन्म होता है, पिछले जन्मों के स्वभाव के अनुसार जन्म होता है। कौन सी कैटेगरी में, कहां पे, कैसे, ये सब पूर्व निर्धारित है। इच्छा अनुसार कोई ब्राह्मण शूद्र आदि रूप में सृष्टि नहीं करता। मेरी इच्छा होगी तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं होता। न यह कपोल कल्पित ही है। दिस इज नॉट द इमेजिनेशन, द फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ एनी पर्सन। मैंने सोच लिया ऐसा ऐसा होता होगा, यह है, यथार्थ है, दिस इज रियल। स्वभाव ही इसका कारण है। इस स्वभाव या प्रकृति में रहने पर गुण के तारतम्य के अनुसार कर्म का भी पृथक पृथक विभाग हो जाता है। जो राजसिक रहेगा वो राजसिक काम करेगा, जो तामसिक रहेगा वो सोएगा चादर तान के, दोपहर में भी 2 घंटा सोएगा, फिर 6 घंटा, रात को भी 8 घंटा रात को भी सोएगा, फिर भी कहेगा कि नींद आ रही है यार। नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी, आप लोगों को सुनाया था। और रसायन छोड़ के राम रसायन लागी। भगवान का स्मरण करने के लिए, साधन करने के लिए उसको समय कहाँ है? उसको सोने से ही फुर्सत नहीं है। इच्छानुसार कोई ब्राह्मण शूद्रादि रूप में सृष्टि नहीं करता, न यह कपोल कल्पित है, स्वभाव ही इसका कारण है। इस स्वभाव या प्रकृति में रहने पर गुण के तारतम्य, डिफरेंस के अनुसार कर्म का भी पृथक पृथक विभाग हो जाता है और उसके फलस्वरूप ब्राह्मण शूद्रादि चतुर्वर्ण की उत्पत्ति होती है। जहां सत्वगुण की अधिकता होती है वहां ब्राह्मण, और जहां सत्वगुण मिश्रित रजोगुण होता है वहां क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। तमो मिश्रित रजोगुण वैश्य स्वभाव का और रजो मिश्रित तमोगुण शूद्र स्वभाव का कारण है। मनुष्य का पूर्व जन्म कृत धर्म अधर्म रूप संस्कार ही स्वभाव है। उस स्वभाव से गुण उत्पन्न होकर श्रेष्ठ पदार्थ स्थावर जंगम आदि को 4 वर्णों में विभक्त करता है। जो लोग वर्णाश्रम भेद स्वकर्म किया करते हैं परजन्म में और भी उच्च वर्ण में जन्म लेते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कुल में आकर ब्राह्मणोचित कर्म करके मुक्ति प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि कोई सदाचार भ्रष्ट हो जाता है, चोरी, छिनतई, चीटिंग, जजमान 50,000 रुपया लगेगा, चंडी पाठ करवा देंगे आपको, खूब घर में धन दौलत सुख शांति चहु और वैभव की बारिश होगी, मां प्रसन्न हो जाएंगी। करिए पंडित जी। करते करते पंडित जी का बिल बन गया 1 लाख रुपए का। अगले के पहले से अभाव था, 1 लाख रुपया और चला गया। अब वृष्टि हुई कि नहीं ये तो डाउटफुल है। तो जो सदाचार भ्रष्ट हो जाता है ब्राह्मण होकर भी, उसकी उन्नति के मार्ग में विघ्न आ जाता है, फंस जाता है। और यह संभवतः अगले जन्म में शुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण था इस जन्म में, अगले जन्म में शूद्र बन गया। और शूद्र भी सदाचार निरत होकर अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करे तो अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस जन्म में शूद्र है, अगले जन्म में ब्राह्मण भी हो सकता है। यदि वो इस जन्म में शूद्रत्व के रहते हुए नियत कर्म जैसा बताया गया, शास्त्रों के द्वारा बताया गया वैसा यदि करे तो ब्राह्मण हो जाएगा। गुरु के द्वारा बताया गया तो और श्रेष्ठ है।
ब्राह्मण स्वधर्म भ्रष्ट हो तो इसी जन्म में उसका पतन अनिवार्य है, गिर जाएगा। उसकी जो ओज और तेज रहेगा चेहरे पे वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो मान प्रतिष्ठा होगी वो खत्म हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि ठग है। जान पड़ता है कि इसी कारण ब्राह्मणों को अत्रि संहिता, अभी अत्रि का नाम लिया, अत्रि संहिता में देव, मुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, मलिच्छ और चांडाल, इन 10 श्रेणियों में विभक्त किया गया। फिर से पढ़िए इसको, इंटरेस्टिंग है। जान पड़ता है कि इसी कारण ब्राह्मणों को, चारों जातियों को नहीं, ब्राह्मणों को अत्रि संहिता में देव ब्राह्मण, मुनि ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र, निषाद, पशु, मलिच्छ और चांडाल, इन सब श्रेणियों में विभक्त किया। वही ब्राह्मण है जन्मजात, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से या तो वो देवता तुल्य है या वो शूद्र चांडाल तुल्य है। जन्म लेने से उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसी से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से ही कोई प्रकृत ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न पुरुष को भी ब्राह्मण होने के लिए चेष्टा ही करनी पड़ती। ब्राह्मण संतान के लिए शुभ मार्ग में चलना अन्य वर्ण की अपेक्षा सहज साध्य है, इजी, क्योंकि उनको स्वाभाविक उत्तम प्रकृति प्राप्त होती है। अंतर लक्ष्य की बात यह है कि पिंगला में श्वास बहते रहने पर जो कर्म किए जाते हैं वे शूद्र के अनुरूप तमोगुणान्वित होते हैं, अर्थात वे मनुष्य को शोक मोह से मोह्यमान करते हैं। आप लोगों को महाभारत का एक प्रसंग अभी अभी याद आया, आप लोगों को शेयर करता हूं। जब कौरव पांडव एक जगह रह रहे थे, पांडु स्वर्गलोक जा चुके थे, तो ये छोटे छोटे थे, कुंती इनको लेकर के वापस आ गई। तो इनमें कंपटीशन चलता था। कौरव लोग उस समय एक छत्र राज करते थे, अब पांडु के लड़के आ गए तो उनको भी वो शेयर करना पड़ता था, जगह भी, स्पेस भी, खाना भी, ये भी वो भी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो इनमें सबसे बलिष्ठ था भीम। तो भीम इनकी सुनता नहीं था, उसको जो मन में होता तो खाता था। भीम माने कौन? पवन पुत्र वायु। तो शकुनी मामा ने और दुर्योधन ने मिलके एक वन प्रवास का प्रकल्प लिया, प्रोग्राम बनाया और वहां पर विषाक्त लड्डू बनाए भीम के लिए, अलग से विष डाले हुए लड्डू। और भीम को पहले ले गए, बाकी लोग सब अभी खेल वेल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। भीम को अकेले को चुपचाप वहां ले गए और उसको लड्डू खिला दिया। जब वो लड्डू खा के बेहोश हो गया, तब उसको नदी में डाल दिया। वहीं बगल में नदी थी और वहां पे शोक खबर भेज दिया दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में हाहाकार मच गया। कुंती विलाप करने लगी। तो थोड़ी देर में देख रहे हैं कि विलाप हो रहा है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे कराया जाए, शरीर भी तो नहीं मिला, ये भी तो नहीं हुआ, वो भी तो नहीं हुआ। देख रहे हैं भीम जो है सो चले आ रहे हैं। ये क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर है। भीम माने वायु, भीम माने प्राण। प्राण से आप भगवत कर्म भी कर सकते हैं, सांसारिक कर्म भी कर सकते हैं। इसीलिए कौरव पांडव। तो जब प्रलुब्ध हो जाते, जैसे अभी बताया बाबा ने कि गुणों के खेल में जो फंस जाता है उसकी अधोगति हो जाती है। तो भीम को लालच देके, यानी प्राण को लालच दे करके विषाक्त लड्डू यानी विष, किस तरह का विष? संसार रूपी विष उसको खिलाया गया। अचेतन हो गया, तो उसको नदी में डाल दिया। कौन सी नदी? पिंगला, एड़ा, पिंगला, सरस्वती, जमुना,
गंगा, जमुना, सरस्वती, तो इसमें यमुना, तो यमुना नदी में जब उसको डाला तो नीचे चला गया। नीचे क्या है आपको मालूम है, मूलाधार है। मूलाधार में और ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण में कौन बैठा है, कुंडलिनी शक्ति। तो कहानी में यह है कि भीम को वहां नागराज ने, जो कि उसके पिता पांडु के मित्र थे, ये थे वो थे, ये सब कहानी है, उसने उनको कुछ पीने के लिए दिया। वो पी करके उसको पूरा होशोहवास आ गया और बोला कि अब तेरे को 100 गुना 100 हाथियों का बल तेरे में अब आ गया, अब तू जा। भीम आ गया वो बल लेके। मतलब क्या, देखिए आप, कुंडलिनी में पावर है, वो लेके आ गया। तो आप ही पे निर्भर है कि आप विष पीना चाहते हैं, संसार का वपन करना चाहते हैं, या अमृत। इसीलिए इस श्लोक के पहले 2 श्लोक पहले हम लोग पढ़े थे, तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। साधन जो है शुरू में विष जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम होता है अमृत। और संसार तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, शुरू में वो अमृत जैसा लगता है। भीम को वो लड्डू जो है, संसार रूपी लड्डू, वो खा करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति लगी, पर उसमें जो विष था वो अपना असर दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण संतान के लिए शुभ मार्ग में चलना अन्य वर्ण की अपेक्षा कुछ सहज है, क्योंकि उनको स्वाभाविक उत्तम प्रकृति प्राप्त होती है। इसके लिए सतपथ में चलना अन्य वर्ण की अपेक्षा सहज जान पड़ता है। अंतर्लक्ष्य की बात यह है कि पिंगला से श्वास बहते रहने पर जो कर्म किए जाते हैं वे शूद्र के अनुरूप तमोगुणान्वित होते हैं, अर्थात वे मनुष्य को शोक मोह से मुह्यमान करते हैं। भीम को वही हुआ, इड़ा पिंगला में यानी यमुना नदी में डाल दिया गया, वो चला गया एकदम नीचे नागलोक में। पुनः जब ईड़ा में श्वास चलता है तब रजोगुण प्रबल होता है, कर्म में प्रवृत्ति होती है, विषय वासना का अंत नहीं रहता। रजोगुण में विषय वासना का अंत नहीं रहता। मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक मकान और चाहिए, मेरा 2 लड़का है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, एक मेरे लिए, 2 लड़कों के लिए, अंत नहीं है। यही वैश्य भाव है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, ट्रेडिंग माइंड सेट। भगवान के साथ भी ट्रेडिंग, संसार के साथ भी ट्रेडिंग। उस समय मन केवल व्यापार में व्यस्त रहता है, बिजी इन ट्रेड ओनली। कैसे 2 पैसे मिलेंगे, कैसे धन बढ़ेगा, इस प्रकार की विविध तृष्णाओं से जीव व्याकुल रहता है। उस समय कुछ धर्म कार्य करने पर भी उसकी दृष्टि लाभ हानि के हिसाब की ओर अधिक रहती है। भगवान मैं 1.25 मन दूध चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम करवा दो। जब सुषुम्ना में श्वास बहने लगता है और बीच बीच में दूसरे मार्ग में भी चलता है, तब क्षत्रिय भाव होता है। क्षत्रिय, इसकी व्याख्या करूंगा। छत से जो त्राण करे वो क्षत्रिय। छत से त्राण, छत क्या है, मनुष्य योनि को बेकार कर देना, ये एक छत है। दूसरा छत है शरीर का नष्ट होना। दोनों मिलाकर के क्या हुआ, आप वो जो कबीरदास जी की का भजन है ना, उसमें लिखा है, हेली मारी अनहत का बाजार मेरे, हीरा को व्यापार है। नुगुरा तो नहीं, सुगुरा तो सौदा करी चल्या मरेली, नुगुरा तो मूल गंवाए। इसका मतलब आपके पास में उस व्यापार में देने के लिए क्या है, अपनी सांसें, वो दे दो,
भगवान को, मेरी सांसें आपके चरणों में, मुझे आप क्या देते हो, दो। तो वो आपको देंगे मणि पहले, फिर अंदर में और ले जाएंगे, फिर और कुछ देंगे, फिर और कुछ देंगे। उनकी कोई कृपा का कोई अंत नहीं है। और जो नुगुरा है, जिनके यहाँ गुरु नहीं है, जिनको गुरु का आश्रय नहीं मिला है, वो क्या करेंगे, नहीं नहीं मेरी पूंजी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी गया, क्योंकि वो तो जाएगा ही। डेली 21,640 सांस लेता है मनुष्य साधारण, तो उस रफ्तार से डेली सांस तो खत्म हो रहा है। तो क्या कहा, सुगुरा तो सौदा करी चल्या मरहेली। जिनके पास गुरु है उन्होंने कहा, बेटा दे दे, सांसों का कोई मोल नहीं है, तेरे पास तो वैसे भी नहीं टिकने वाली है, मणि ले ले। हीरा को व्यापार, ये हीरा कुटस्थ में जो अश्वत्थामा के लगा होता था, जिसको भीम ने निकाला था, भीम माने चंचल प्राण उस समय। और नुगुरा तो मूल गंवाए, तेरे पास है क्या, क्या लेके आए, सांसों की थैली, सांसों की पूंजी, वो तूने अपने पास रखी, नहीं मैं नहीं दूंगा। नतीजा क्या हुआ, वो भी गया और वो भी नहीं मिला। यही बोलना चाह रहे, यहां भी वही है। मन में केवल व्यापार व्यस्त रहता है, 2 पैसे कैसे मिलेंगे, परंतु समस्त कार्य में भगवत प्रीत्यर्थ नहीं। एक लाइन छोड़ दिया, जब सुषुम्ना में श्वास बहने लगता है, बीच बीच में दूसरे मार्ग में चलता है, तब क्षत्रिय भाव होता है। छत्र से जो त्राण कराए वो क्षत्रिय। तब इच्छा तो रहती है, परंतु समस्त कार्य भगवत प्रीत्यर्थ अनुष्ठित हो जाते हैं। यदि कोई विपदग्रस्त होता है तो सत्वगुण प्रबल होने के कारण क्षत्रिय भावापन जीव उसकी सहायता अवश्य करेगा। आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, गुंडों से बचा दूंगा आपको, लड़ जाएगा। दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने में भी वह कुंठित नहीं होगा। ही विल नॉट थिंक ए सेकेंड टाइम। भव रोग निवारण के लिए सदुपदेश लेकर निरुपाय जीव को साधन का पथ दिखलाकर क्षत्रिय भावापन में साधक उसका यथार्थ उपकार किया करते हैं। समझ गए आप लोग? भव रोग, संसार आसक्ति, संसार नहीं छूटता है। भव रोग दूर करने के लिए अपना सर्वस्व नहीं, भव रोग निवारण के लिए सदुपदेश देकर गुरु निरुपाय जीव को, और तो उसको मालूम ही नहीं है कैसे बचूं, कैसे बचाऊं, साधना का पथ दिखलाकर क्षत्रिय भावपन्न साधक उसका यथार्थ उपकार किया करते हैं। तो वो दानवीर कर्ण होते हैं। वे बीच बीच में क्रिया की प्रावस्था में रहते हैं, इसी कारण सब जीवों को आत्मोपम देखने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, आत्मा के बराबर। जिनका श्वास अधिकतर सुषुम्ना में चलता है तथा जो बीच बीच में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की अतीत अवस्था भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कुंभक, वे ही ब्रह्मज्ञ पुरुष या ब्राह्मण है। देखिए व्याख्या, वे और भी प्रयत्न करने पर गुणातीत अवस्था में नित्य प्रतिष्ठित हो सकते हैं, तब कोई गुण काम नहीं करता उन पे। वे तब सब वर्णों के अतीत होकर, दे गो बियॉन्ड द वर्ण आश्रम, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, उनसे आगे निकल जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में सबसे पहले अर्जुन का वही प्रश्न था कि महाराज सन्यासी में और त्यागी में क्या अंतर है, आप लोगों को याद होगा। उनका बाहरी शरीर शूद्र वैश्य अथवा क्षत्रिय भी होने पर वह ब्राह्मण तथा सब वर्णों के लिए नमस्य होते हैं, वो सब झुक करके नमस्कार करते हैं। इन मुक्त पुरुषों की वस्तुतः कोई जाति होती ही नहीं है, वे गुणातीत होते हैं, इसलिए गुणकर्म के विभाग की बात उनके संबंध में घटित नहीं होती है। इसी कारण देखा जाता है कि कबीर, दादू, नानक, यवन, हरिदास नीच कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी ब्राह्मणवत पूजित हो गए थे, और अनेक सद्ब्राह्मण भी उनके चरणों का आश्रय लेकर कृतकृत हो गए थे। समय है कि नहीं? है 10 मिनट। ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म क्या है, ये पढ़ते हैं अभी।
42 नंबर श्लोक। शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजम। अंतर इंद्रिय निग्रह अर्थात मनस संयम। अंतर इंद्रिय, जो इंद्रियों के भी अंतर का, यानी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो मन है। हम लोग महाभारत में देखते हैं सारी इंद्रियां 10 × 10 100 वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं मन के। और यदि आप धृतराष्ट्र को संयम में रख सकते हैं, भीष्म तो है नहीं आप, पर यदि धृतराष्ट्र को यानी मन को कंट्रोल कर सकते हैं, विदुर भी चेष्टा करके हार गया, धृतराष्ट्र भी हार गया, द्रोणाचार्य भी हार गए, कोई की बात नहीं सुना, कृष्ण भी हार गए। मन ऐसा पाजी होता है। तो शम का मतलब है मन का संयम, और दम का मतलब बाहर इंद्रियों का निग्रह, तो बाहरी इंद्रिय आंख नाक कान मुंह जो बाहर हैं इनका संयम। शम माने मन और दम माने बाहरी इंद्रियों का संयम। तपह तपस्या, तपस्या मतलब तपह लोक में रहना, कुटस्थ में। शौचम शांति, शांति माने क्षमा। आर्जम सरलता कुटिलता राहित्य। आर्ज का मतलब एक और होता है, मन ही मन कुछ और बाहर से खूब अच्छा। जैसे बॉलीवुड में देखिएगा, फिल्म स्टार्स में देखिएगा, जाएंगे मुआ मुआ करेंगे वो लोग, और अंदर सोचेंगे कैसे इसको पटके, ये टॉप स्टार बना हुआ है, लेट मी बिकम द टॉप स्टार। पॉलिटिक्स में भी यही है। ज्ञान पांडित्य, विज्ञान तत्व अनुभव। इस बात को समझिए, ज्ञान माने पांडित्य, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, आपसी इंटरैक्शन के बारे में सब जानता है, पर भगवान को कभी देखा नहीं। देखेगा कौन? जो वैज्ञानिक होगा। विज्ञान विगत हो गया जहां ज्ञान, यानी तत्व अनुभव। तत्व माने भगवान, एक ही तत्व है संसार में, वो भगवान है। उसका जिसने अनुभव किया है वो वैज्ञानिक हो गया। आस्तिक्यम, आस्तिकता, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास, वेदादि में श्रद्धा, ब्राह्मणों के ये स्वाभाविक कर्म है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय लंबा बोले, इसमें 6-7 लाइन है, देखें। अब सबके कर्म विशेष रूप से भगवान बतला रहे हैं। शम क्रिया की प्रावस्था। बताइए, लहरी महाशय का डेफिनेशन आपके मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, हम लोग उस लेवल पे है ही नहीं, बहुत ऊपर है। मन का कंट्रोल करने के लिए बात हम लोग कर रहे हैं शम में। लहरी महाशय बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वो होगा एक ही जगह में, परावस्था में। जब तक परावस्था नहीं मिलती है मन उत्पात करेगा, उपद्रव मचा रखेगा, तुम नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अब बोलिए क्या बोलिएगा। शम माने क्रिया की परावस्था, सबको समान रूप से देखना, षडेंद्रियों का दमन करना, कुटस्थ व्योम में रहना, शौच, ब्रह्म में रहना, सब विषयों से अर्थात फलाकांक्षा के सहित कर्म से निरस्त हो जाना। जो मन में होता है वही बोलते हैं, यही है आर्ज। ज्ञान योनि मुद्रा में देखते हैं, क्रिया की परावस्था में रहकर जहां दिन रात कुछ भी नहीं है वहां सब देखते हैं, कोई वस्तु या ईश्वर ब्रह्म है, इस प्रकार को जो जानता है वही ब्राह्मण का कर्म करता है, अपने आप क्रिया की परावस्था में स्थिर होकर। नीचे नहीं कर पाओगे, परावस्था में जाना पड़ेगा, तब ये सब होगा। मोक्ष है बाबा, इतना आसान नहीं है। तो सान्याल बाबा बोलते हैं शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक की ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। दिस कम्स नेचुरली टू हिम, he doesn't have to work and develop them. इन धर्मों के द्वारा ही उनके ब्राह्मणत्व का परिचय होता है। बहुत सारी और बातें हैं, वो मैं आपका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकाना चाहता हूं।
जो परावस्था प्राप्त हमारे गुरु थे, उनके बगल में बैठने से साधन अच्छा होता था, उनके बगल में बैठने से टेंशन उड़ जाता था, उनके बगल में बैठने से अच्छे विचार आते थे, उनके बगल में बैठने से जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होती थी भगवान के बारे में जानने की। ये बाबा ने नहीं लिखा है, मैं बोलता हूं आपको, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार तो बाबा बोले भी, तुम स्टेज पे चले आए, सभी स्टेज पे आ जाएंगे तो नीचे कौन बैठेगा। मैंने कहा प्रभु, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके बगल में बैठता हूं, साधन अच्छा होता है। अच्छा अच्छा बैठो। है ये, मैं क्या करूं। ये बातें बाबा ने नहीं लिखी है, मैं बाबा से ज्यादा नहीं जानता हूं, पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सब पुरुषों के, इन सब ब्राह्मणों से, इन सब भगवत तुल्य व्यक्तित्वों से आपको ये सब भी मिलता है। क्या मिलता है? उनके बगल में बैठ जाओ, साधन अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, टेंशन चला जाएगा, दुख चला जाएगा, शोक चला जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इन सब धर्मों के द्वारा ही उनके ब्राह्मणत्व का परिचय मिलता है। आज मेरे लिए मेरे गुरु से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि इतना लंबा समय उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बिताया, और जैसे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेके लाड करते ना, ऐसे मेरा लाड किया उन्होंने। पर स्वल्प भाग था, भाग्य बहुत लंबा नहीं था मेरा। जितना मिला, जय गुरु। यह क्रिया की परावस्था में रहते हैं, इसलिए सबको एक भाव से देखते हैं। उनकी इंद्रियां स्वभावतः अंतर्मुखी होती हैं, बाहर नहीं ढूंढती हैं। आंख अंदर देखती है, कान अंदर का सुनते हैं, अंतर्घोष। नाक अंदर की दिव्य गंध ढूंढता है, स्वाद अंदर का अमृत चखता है, ऊपर से जो यहां से रसाव होता है, रिसाव। उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, इसलिए उनकी बाहरी क्रिया अधिक नहीं होती। कुटस्थ में उनका स्वाभाविक लक्ष्य होता है। लहरी माशी की फोटो देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसलिए उनका मन शून्यवत हो जाता है। उनकी सदा ब्राह्मी स्थिति होती है, इसी कारण किसी कर्म में उनकी कोई फलाकांक्षा नहीं होती। वह किसी का दोष देखते ही नहीं है, अतः क्षमा उनको वर्ण करती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोले दिए की हुई जाका। वह योनि मुद्रा में बहुत कुछ देखते हैं और देखकर नई नई अभिज्ञता प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान बाहरी चेष्टा से हो नहीं सकता है, उन सबको वह कुटस्थ के भीतर देख लेते हैं। मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, देखा हूं। कृष्णा जी रामायण पाठ कर रही हैं, राम दरबार को बता रही हैं, और इनके आंसू चल रहे। मैं बताया कि मैं उनके बगल में बैठता था, तो बैठे थे उनसे 6-8 इंच पीछे, इधर में राइट साइड में बैठा था। मैंने देखा वो अपना शॉल उठा के धीरे धीरे पहुंच रहे थे। किसी को पता नहीं चल रहा था, पर मैं तो उन्हीं को देख रहा था। मैंने बोला बाबा, उनको समझ में आ गया मैं क्यों बोला बाबा। तो बोले, জানো এত সুন্দর বলেন, अपने ऊपर नहीं लेंगे, এত সুন্দর বলেন কৃষ্ণাদি, মনে হচ্ছে রাম দরবার দেখছি। किच्छु मने टोने नहीं, वो देख रहे थे। यही कहा है ना अभी, क्या कहा है देखिए। वह योनि मुद्रा में बहुत कुछ देखते हैं और देखकर नई नई अभिज्ञता प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान बाहरी चेष्टा से हो नहीं सकता, उन सबको वह कुटस्थ के भीतर देखते हैं। यह विज्ञान पद में आरूढ़ होते हैं, अर्थात क्रिया की परावस्था में नशे में मत्त होकर सबके भीतर रहने वाले ऐक्य का अनुभव करते हैं। सबके अंदर रहने वाला ऐक्य क्या है? आत्मा। इस अवस्था में योगी को अनुभव होता है कि वहां दिन रात कुछ भी नहीं है, तथापि एक प्रकार का अनिर्वचनीय प्रकाश सर्वदा वर्तमान रहता है। कबीरदास जी ने इसको दूसरे शब्दों में बोला है। क्या बोला है? हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, देयर आर नो सीजन्स, देयर आर नो डिफरेंसेस,
इन टाइम, प्लेस, क्लाइमेट, टेम्परेचर, नथिंग। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत अमी झरे और निझर परे। अमी माने अमृत, जो सहस्रार से रिसाव होता है। अमी झरे और निझर परे और भीजत हैं सब संत। सब उसमें नहाते हैं। जैसे झरना में जाते हैं हम लोग, कोई विशाल जल प्रपात होता है, कुछ होता है, उसमें नहाते हैं, वैसे अमृत के झरने में ये लोग नहाते हैं। उस अवस्था में योगी का अनुभव होता है कि न दिन है न रात, कुछ भी नहीं है, तथापि एक प्रकार का अनिर्वचनीय प्रकाश सर्वदा वर्तमान रहता है। अनिर्वचनीय, इनडिस्क्राइबेबल, उसको बोल के समझाया नहीं जा सकता है, सुन के समझा नहीं जा सकता है, अनिर्वचनीय। ये सब देख और सुनकर ईश्वर या ब्रह्म के अस्तित्व में उनको कोई संदेह नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में अपने आप में रहकर जो कुछ व्यावहारिक कर्म करते हैं वह सब उस समय ब्रह्म कर्म होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम्। यही है इसका श्लोक। भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही साधक की चरम उपलब्धि है। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। आत्मा है, इसकी निश्चित उपलब्धि जिसको हो जाती है, उस साधक की बुद्धि में आत्मा का प्रकृत स्वरूप सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है। समाधि साधन द्वारा इस अस्तित्व की उपलब्धि हो सकती है। इनकी व्याख्या 13वें और 17वें अध्याय में देखिए। इसको एक बार फिर से पढ़ता हूं, मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था। आत्मा है, इसकी निश्चित उपलब्धि जिसको हो जाती है, उस साधक की बुद्धि में आत्मा का प्रकृत स्वरूप सुस्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। You can see it, you can feel it. उस साधक की बुद्धि में आत्मा का प्रकृत स्वरूप सुस्पष्ट भाव से प्रकाशित हो जाता है। समाधि साधन द्वारा इस अस्तित्व की उपलब्धि हो सकती है। माने समाधि की बात हो रही है, दिल्ली दूर है अभी। तो यहीं समाप्त करते हैं, आज थोड़ा लंबा खिंच गया क्या ना, एकदम परफेक्ट, पूरा 6:30 बजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आभिराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम में बिन, बाकी सब लोगों को जय गुरु।